पिशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। बाजोड़, लोअरदीज, सवात, मलकन, हंगू, चारसद और सवावी में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। मर्दान, नौशेरा, पारचनार और गिरदनवा में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और गिरदनवा में ज़लज़ले के झटके महसूस हुए। ज़लज़ले के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 4.7 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ अफ़गानिस्तान और गहराई 187 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ईद का आखिरी रोज़ बच्चों ने मौज मस्ती और हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम बना लिया। मज़े मज़े के खानों की दावतें आज भी उड़ाई जाएंगी। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी होगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन शुमाली कोरिया के दौरे पर प्यांगयांग पहुंच गए। हवाई अड्डे पहुंचने पर शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमा एयरपोर्ट से एक ही गाड़ी में होटल पहुंचे। दोनों रहनुमाओं की आखिरी मुलाकात सितंबर में मशरकी रूस में हुई थी। गोश्त आपका जायका हमारा। कराची की फूड स्ट्रीट्स पर कारोबार चमक उठा। शहरी कुर्बानी का गोश्त लेकर रेस्टोरेंट्स पहुंचे। मसाला लगवाया, चटपटे पकवान बनवाए। रेस्टोरेंट्स मालिकान कहते हैं ईद पर धागा कबाब और कबाब फ्राई की फरमाइश ज्यादा आती है। हमारी स्पेशलिटी जो है हमारा कबाब फ्राई और धागा कबाब है, जो हमारा बहुत फेमस होता है। उसका मसाला, उसका जायका एक ऐसा है, यूनिक है कि बस लोगों को वो पसंद है। इस वजह से लोगों को ज़्यादा रश नहीं होता। कोयले के धुएं की खुश जायका महक और जबरदस्त बारबेक्यू। घरों की छतों पर दोस्तों की बैठक के साथ बारबेक्यू का मजा। खट्टी मीठी और मुस्कुराती यादों से महफिल सजी रही। पास्को मैं आपको बता रहा हूं कि करप्शन का गढ़ है। जिस तरह PWD है करप्शन का गढ़, तो पास्को को हम रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स की इख्तरा ही नहीं होनी चाहिए इस मुल्क में। टैक्स ने तो हर एक ने अदा करना है। अगर मुल्क को आगे जाना है तो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। जिन वजारतों से मुतालिक फैसला हो चुका वो बंद कर देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कमालिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा खैरात से स्कूल और अस्पताल चल सकते हैं, मुल्क टैक्स से चलते हैं। टैक्स नेट बढ़ा रहे हैं, बाकी सेक्टर को टैक्स नेट पे ला रहे हैं। टैक्स छूट को बतदरीज कम करना है। सियाचिन के बर्फपोश पहाड़ों पर ड्यूटी देने वाले कौम के बहादुर बेटों को अहले वतन का सलाम। कसूर सेक्टर पर तैनात पाक फौज और पंजाब रेंजर्स के जवान ईद पर फर्ज की अदायगी में मसरूफ। जवानों को कह रहे हैं कि ईद पर घर वालों की बहुत याद आती है। कराची में बेसिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन जारी। अब तक 73,000 टन अलाइशी और कचरा उठाया गया। मेयर कराची का जिला शर्की और वस्ती के जिला गरबी का दौरा। अलाइशी को ठिकाने लगाने का इंतजाम का जायजा। ओलजड़ी निकालने वालों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर मुर्तज़ा बरहम। कहा अलाइशी को बरवक्त और मुजव्वज़ तरीके से ठिकाने लगाएंगे। क्योंकि वो वहाँ कैमल का पूरा सिलसिला मौजूद है। मेरी UAE के काउंसल जनरल से बात हुई है और मैं इनको भी कहता हूं कि अगर इस ऊँटनी को दुबई भिजवाना हो इसकी मसनूई टांग के लिए, बाकी इलाज के लिए, तो उसके तमाम अखराजात में ज़ाती तौर पर उठाने के लिए तैयार हूँ। सांगड़ में वडेरे के जुल्म का शिकार 7 माह की ऊँटनी कराची के एनिमल शेल्टर में इलाज। ऊँटनी की हालत में बेहतरी। शेल्टर होम के मैनेजर का कहना है कि ऊँटनी मसनूई टांग की मदद से चलने फिरने के काबिल हो जाएगी। गवर्नर सिंध के शेल्टर होम आमद। ऊँटनी का इलाज दुबई से कराने पर तैयार। शाजिया मनी पर नाम लिए बगैर तनकीद। कहा वो सांगड़ से रुकन असम्बली हैं, उनकी तकलीफ समझते हैं। गवर्नर साहब को ऐलान करना है तो वो जख्मी ऊँट के लिए करें, उस मालिक के लिए ना करें जो आज भी सौदा कर रहा है अपने उस ऊँट का जिसकी टांग कट गई। किसी ने किसी की टांग सियासत में खींच ली, किसी ने किसी की खींच ली। कल से मैं देख रही हूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ख्वाजा साद रफीक साहब PMLN के, वो भी इसमें आगे कूद पड़े पॉइंट स्कोरिंग के लिए। ऊँटनी के साथ हुए जुल्म पर सियासत हो रही है। गवर्नर सिंह को ऊँटनी के इलाज की फिक्र नहीं, ऊँटनी के मालिक को 2 ऊँट देने की फिक्र है जो अपने ऊँट छोड़कर भाग गया। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं मालिक का अब ऊँटनी से कोई ताल्लुक नहीं।
उसने ऊंट का मुआवजा ले लिया है। वाक़े पर साद रफीक भी बयानबाजी कर रहे हैं। सांगड़ और हैदराबाद के बाद रावलपिंडी में भी बेजुबान जानवर पर जुल्म। जालिम शख्स ने खेत में आने वाली गधी के दोनों कान काट दिए। पुलिस ने 14 रोज बाद मुकदमे का इंदराज कर लिया। मुद्दे के मुताबिक गंदम कटाई के बाद गधी को पानी पीने के लिए आजाद किया गया था। लोग बासर शख्स का नाम लेने से डर। शेखोपुरा में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। पंडोर गांव के करीब तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार बाप और बच्चों को रौंद डाला। हादसे में एक ही खानदान के 5 अफराद की जानें चली गईं। 15 साल नूर जख्मी, कार ड्राइवर मौके से फरार। बलूचिस्तान के जिला जोब में तेज रफ्तार कार उलट गई। 2 नौजवान जहां बहाक और 3 शदीद जख्मी हो गए। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ईद की खुशियां मातम में तब्दील। खैरपुर की तहसील फैजगंज में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। बच्ची समेत 3 अफराद कत्ल। लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। शिकारपुर में कबाली तसादुम। होटल पर बैठे 2 ग्रुपों में फायरिंग। 2 पुलिस एहलकारों समेत 6 अफराद शदीद जख्मी। फरार मुल्जिमान की तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। गनकोट में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। कुल्हाड़ियों के वार से खवातीन समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी की फिजा बरकरार। नौशहरा में गैस और बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों के एहतजाज में साबिक वज़ीर आला परवेज खटक फंस गए। मुजाहिरीन ने खरी खरी सुना दी। कहा, हम आपके फेल होने पर शर्मिंदा हैं। परवेज खटक ने कहा कि दिमाग खराब मत करो। उन्होंने पार्टी छोड़कर अच्छा फैसला किया। अब आप लोग 5 साल इंतजार करें। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको के जंगल में आतिशज़दगी, हजारों अफराद की नकल मकानी। आग लगने से 14,000 एकड़ पर दरख्त जलकर खाकस्तर हो गए। हुक्काम ने रियासत के जुनूब मशरकी हिस्से में वाक़ एक गांव रेडसो को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया। हिजबुल्लाह के इजराइल के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। इजरायली आयरन डोम और दिफाई निजाम को नाकारा कर दिया। हिजबुल्लाह का ड्रोन 1 घंटा इजरायली फिजाई हदूद में रहा। ड्रोन ने तमाम इजरायली फौजी मराकज़ की तस्वीर ली। हिजबुल्लाह की अस्करी सलाहियत पर इजरायली मीडिया में कोहराम मच गया। अमेरिका में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का परिस्तार से झगड़ा। टीम की कारकर्दगी पर बात करने से हारिस रऊफ मुश्तिल हो गए। फास्ट बॉलर के झगड़े की वीडियो वायरल। एहलिया और चंद अफराद हारिस रऊफ को रोकने की कोशिश करते रहे। चेयरमैन पीसीबी के हारिस रऊफ से बदसलूकी की मजम्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौमी खिलाड़ियों के साथ ऐसे वाक़यात किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। बदसलूकी करने वाले हारिस से माफ़ी मांगे। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का सुपर 8 मरहला आज से वेस्ट इंडियन मैदानों में शुरू होगा। पहले मैच में अमेरिका और जनूबी अफ्रीका शाम 7:30 बजे आमने सामने होंगे।